यह कोई साधारण निशान नहीं, यह भगवान विष्णु के असली पद चिन्ह है। लेकिन ये यहाँ किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए अंकित हुए थे। यह कहानी है असुर गयासुर की। लेकिन गयासुर कोई पापी या दुष्ट राक्षस नहीं थे। वह भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान पा लिया। वरदान था, जो भी मुझे देख लेगा या छू लेगा उसे सीधे मोक्ष मिल जाएगा। इस वरदान की शक्ति ऐसी थी कि हर पापी भी बिना सुधरे मोक्ष पाने लगा। धीरे धीरे स्वर्ग और नर्क खाली होने लगे और यमराज का काम लगभग बंद हो गया। जब सृष्टि का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं ने एक दिव्य छल रचा। उन्होंने भक्त गयासुर से उनकी पवित्र देह पर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। भगवान के भक्त होने के कारण गयासुर इसके लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह यज्ञ के लिए लेटे, उनका शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु के देवता यमराज को आदेश दिया कि वह अपने लोक से एक विशाल धर्मशिला लेकर आए और गयासुर की देह पर रख दें। लेकिन गयासुर फिर भी स्थिर नहीं हुए। उनकी भक्ति की शक्ति किसी भी बंधन से कहीं बड़ी थी। अंत में स्वयं भगवान विष्णु उस धर्मशिला पर प्रकट हुए और असुर को स्थिर करने के लिए अपना दाहिना पैर रख दिया। उसी पल भगवान का दिव्य पद चिन्ह हमेशा के लिए उस शिला पर अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से गयासुर बहुत प्रसन्न थे। मृत्यु से पहले उन्होंने भगवान विष्णु से एक और वरदान मांगा, मेरी यह देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने और जो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा उन्हें सीधे मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर आशीर्वाद दे दिया। इसलिए गयासुर का वही शरीर आज का बिहार का पवित्र गया शहर बन गया और जिस स्थान पर भगवान विष्णु ने पैर रखा था वहीं पर बना है यह प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन इसी मंदिर के बगल में स्थित फल्गु नदी में कभी पानी दिखाई नहीं देता। इसका भी एक गहरा रहस्य है। कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ के पिंडदान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने माता सीता से ही उसी पल पिंडदान करने का आग्रह किया। तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बना दिए। भगवान की कृपा से उनके हाथों की रेत भी अन्न के पिंड के बराबर हो गई। सीता जी ने एक गाय और एक ब्राह्मण को इसका सच्चा गवाह बनाया। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल बैठे। तब क्रोधित होकर माता सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया, तुम हमेशा सतह के नीचे ही बहोगी, ऊपर कभी दिखाई नहीं दोगी। इसलिए फल्गु नदी आज भी अदृश्य धारा बनकर नीचे बहती है। यही है गया का दिव्य इतिहास और पितरों की मुक्ति का महातीर्थ। कमेंट में जय